जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना बहुत अद्भुत सत्संग है कि कई बार गुरु जी की एनर्जी जो है कैसे कनेक्ट होती है, इसके बारे में ना मैंने सुना तो था बहुत। मतलब कि कई बार इस बात के बारे में चर्चा हुई मेरे रघुवीर अंकल जी से भी। जब रघुवीर अंकल सूरत आए हैं 2-3 बार तो उनसे इस बारे में भी चर्चा हुई है कि गुरु जी की ऐसी लीलाएं भी होती हैं। लेकिन इस तरह का अद्भुत सत्संग मेरे सामने पहली बार ही आया है। बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग लास्ट तक सुनिएगा, बहुत ब्लेस सत्संग है। सत्संग में आंटी 1-2 बार भावुक भी हुई हैं, थोड़ी 2-4 सेकंड के लिए। इतना ब्लेस सत्संग है ये, आप सत्संग जैसे जैसे सुनेंगे वैसे वैसे आपको गुरु जी की लीला समझ में आएगी कि गुरु जी की लीलाएं कैसी हैं, गुरु जी किस ढंग से भी ब्लेस कर सकते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं पूरे सत्संग के अंदर संगत जी, आप खुद हैरान हो जाएंगे। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गौरवी आंटी ने दिल्ली से। हाँ जी, दिल्ली से गौरवी आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। और संगत जी, सत्संग के लास्ट में हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी आंटी ने जो हमें भेजी हैं वो अपलोड किए हैं। लेकिन जब आप पूरा सत्संग सुन लेंगे तभी आप उन फोटोग्राफ्स के साथ रिलेट कर पाएंगे। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, एक एक शब्द सत्संग का संगत जी ब्लेस है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये गुरु महाराज जी की कृपा है कि मैं आपके साथ अपना सत्संग तीसरी बार शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की महिमा अपरंपार है जो हम तो अपने लफ्ज़ों में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। गुरु जी की कृपा से सत्संग शेयर करने का मुझे अब मौका मिला है। एक्चुअली मेरा 2 महीने से गला ठीक ही नहीं है और मैं सत्संग शेयर करने की सोचती हूँ पर मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी अपनी वॉइस की वजह से। एक्चुअली मेरा अभी भी गला ठीक नहीं है, पर ये गुरु महाराज जी और मेरे बीच की बात थी कि उन्होंने कहा कि इसके बाद अब तू अपना सत्संग शेयर कर लियो, तो अब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी की महिमा बताने के लिए तो वर्ड्स ही हमारे कम पड़ जाए, पर फिर भी सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु की शान में 2 वर्ड्स का सॉन्ग गाना चाहती हूँ। बट मेरा गला ठीक नहीं है संगत जी, तो ये मैं सोच रही कि आवाज़ बिल्कुल इस टाइम मेरी स्टॉप है। मैं अपने गुरु जी की शान में 2 पंक्तियाँ गाना चाहती हूँ। दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, मैंने आप नहीं मिलिया सतगुरु ने मिलाया है, इसे दरदार रास्ता सतगुरु ने दिखाया है। ये सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है। तू देने दीदार बड़ा सोना है,
दीदार बड़ा सोना है, रब बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दरबार बड़ा सोना। दो साथी पुछदे ने मेरे संगीते साथी, जिन्हें एक बारी देख ले मेरे सतगुरु दी झांकी, इन्हें सारे पुछदे ने मेरे संगीते साथी, मैंने एक बारी देख ले मेरे सतगुरु दी झांकी, ते ढूंढ लिया नाए ये लाल बड़ा सोना है, किथे ढूंढ लिया ना है ये लाल बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, इस सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है, मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है, इत्थे रोज दशहरा है, इत्थे रोज दिवाली है, दर मन रंग जाए ने रंगदार बड़ा सोना है, इथे तन मन रंग देने रंगदार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दरबार बड़ा सोना है, दर्शन हो देने दीदार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है, रिवार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे रिवार बड़ा सोना है, रिवार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है। जय गुरु जी। गुरु जी जैसा भी गाना भजन आपका निकला हो मेरे मुंह से, स्वीकार करना इस पंक्तियों को। मेरे गुरु महाराज, मेरे सतगुरु दीनदयाल, स्वीकार करना। मेरा बहुत मन था कि मैं अपने सत्संग से पहले अपने गुरु की शान में 2 पंक्तियाँ गा पाऊँ, पर मेरा गला ही नहीं ठीक हो रहा था इस वजह से, और मेरा गला अभी भी ठीक नहीं है, बट पता नहीं कैसी आवाज़ निकली होगी। मैंने तो बस आँख बंद की और अपने गुरु जी को ध्यान किया और बस भजन गा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं अपना सत्संग अब अपना शेयर करती हूँ कि गुरु जी लाइफ में कैसे चेंजेस लेके आते हैं। एक्चुअली मेरा नाम भारती है, पर मेरे गुरुजी ने मेरा नाम चेंज कर दिया। मेरे गुरुजी ने मेरा नाम गौरवी रख दिया। जब गुरुजी से मैं पहले पिछले साल मई में पहली बार जब दरबार में गई थी, उसके बाद एक बारी मैंने सत्संग करा चुकी थी 1 महीने बाद। तो जब जुलाई के मंथ में जब सत्संग था, तब गुरुजी ने मुझे तब गौरवी नाम दिया था। तो मतलब मुझे बोल दिया था गौरवी मेरी बच्ची, पर गुरुजी ने मुझे वो नाम अप्लाई करने के लिए नहीं बोला था। बस वो गुरुजी ने मुझे दिया था और वो मैंने अपने पास ही रखा था। मतलब मुझे गुरुजी ने ये नहीं बोला कि लोग तुझे इसी नाम से पुकारें, या क्या कहते हैं, सबको बोल भारती नाम ना बोले, गौरवी नाम बोले। तो ये मुझे पिछले साल जुलाई में ये नाम मुझे मिल चुका था। तो अब क्या होता है कि इस जनवरी में 8 जनवरी को मेरा बर्थडे था। तो इससे पहले कुछ गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि
अब की बार बर्थडे सेलिब्रेट होगा तेरा, मैं अपनी कुड़ी का बर्थडे मनाऊंगा। ये मुझे गुरुजी का मैसेज आया। तो क्या कहते हैं, पहले बर्थडे तो इस टाइप से बनता था कि जस्ट घर में केक कट कर लिया, सबको डिवाइड कर दिया, बस सेलिब्रेट हो गया, अपना घर पे गया, बाहर से खाना लगा आया, ये सब सेलिब्रेट था। लेकिन पहली बार मेरी लाइफ में मेरा बर्थडे इतने अच्छे तरीके से मनाया गया क्योंकि वो मेरे सद्गुरु ने मनाया। मेरे बर्थडे पे गुरुजी ने मुझे एडवाइस किया कि मैं सत्संग रखूं, सत्संग रखवाया। बर्थडे पे केक के लिए ऑर्डर जो था, वो केक पे जो गुरुजी ने नाम लिखवाया, वो लिखवाया गुरुपा की गौरवी, क्योंकि गुरुजी ने ही ये मुझे नाम दिया, तो गुरुपा की गौरवी ही उन्होंने मुझे से लिखवाया कि ये नाम तो केक पे ये लिखवाएगी, और तब तो अपना नाम सबके आगे अनाउंस करेगी कि गुरुजी ने मेरा नाम ये मुझे गौरवी नाम दिया है। तो फिर मेरा बर्थडे पे सत्संग हुआ। इतनी प्रॉब्लम्स हुई उस मंथ में, ये समझ लीजिए न्यू ईयर के बाद, न्यू ईयर के बाद ही 2 तारीख से ही मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी, ऐसी प्रॉब्लम्स कि मैं फेस कभी लाइफ में उस चीज़ को कर ही नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। शायद वो मेरे कर्मा ही कट रहे थे, जो गुरुजी मेरे बर्थडे से पहले वो कर्मा मेरे कटवा रहे थे, हील कर रहे थे। लेकिन इतनी प्रॉब्लम कि मैं बहुत परेशान हो गई, और मैंने सोचा कि ये चीज़ मैंने न्यू ईयर पे ही अपने सारे जो मेरे घर में संगत आती है उन सबको मैंने न्यू ईयर पे ही बोल दिया था कि 8 तारीख को मेरे बर्थडे पे गुरुजी ने सत्संग के लिए ये बोला है, तो सत्संग 8 तारीख को हम करेंगे। मैंने सबको इनवाइट कर दिया, और लेकिन लाइफ में ऐसा पलटा मारा मेरे कि इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि मैं एक तरफ सोच में पड़ गई थी कि मेरे गुरुजी का क्या हुआ, वो बात कंप्लीट हो पाएगी ना नहीं, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने मुझसे बैलून लगाने के लिए भी कहा। मेरे बर्थडे पे कभी बैलून नहीं लगे, है ना। मेरे पूरे घर में डेकोरेशन गुरुजी ने बैलून की डेकोरेशन करवाई। केक हम नॉर्मली मंगाते हैं, लेकिन केक पे कितना अच्छा गुरुपा की गौरवी ये डायरेक्शन दी, सत्संग कराया। इतनी अच्छी चीज़ें प्लान कर रखी थी, तो और वो जो प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि पता नहीं कुछ हो पाएगा नहीं, मेरे गुरु की बात मैं कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन जो गुरुजी कह दे ना, वो बात तो चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, वो बात होती ज़रूर है। मेरे गुरुजी ने कहा बर्थडे तो मनेगा बेटा, चाहे कैसे भी मने, है ना। मेरे बर्थडे से 2-3 दिन पहले तक मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम थी, लेकिन तीसरे दिन तो जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है ना, आज तक मेरा बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ इस ढंग से कभी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ। और मेरे गुरुपा ने इतने प्यार से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी आपकी कृपा है कि पहली बार मेरे ससुराल में मेरा जन्मदिन ऐसा मना। सच्चाई बोलने के लिए गुरुजी कहते हैं, तो हम तो सच्ची के रास्ते पे शुरू से हैं, और गुरुजी ने इसलिए हमारा हाथ थामा क्योंकि बच्चे सच के रास्ते पे हैं। गुरुजी सच्चाई का साथ देते हैं, सच्चाई का हाथ पकड़ते हैं। गुरुजी ने इस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट कराया है, और मेरा नाम गौरवी अनाउंस कराया कि अब गौरवी नाम से ही तुझे जाना जाएगा, भारती नाम से नहीं जाना जाएगा। ये नाम इस एज तक के लिए था, अब ये तेरा नाम मैं बदल चुका हूँ, और अब इसी नाम से प्रोनाउंस होगा तेरा नाम। इस नाम का काम यहाँ तक ही था, मुझे ये वॉइस फील हुई थी, मैंने अपना नाम चेंज कर दिया। अब ये था कि हाँ, ये मेरे हस्बैंड, एक बात इसी सत्संग के अंदर से एक और बात मुझे याद आई कि मेरे हस्बैंड को याद नहीं था कि इसका नाम चेंज हो रहा है, गुरुजी ने बोला है। और वो बर्थडे केक जो एक रात पहले ही ले आते हैं 7 तारीख को, तो वो जब वो केक लेके आए थे,
तो उस पे इन्होंने भारती लिखवा दिया। मैंने कहा तुमने नाम क्या लिखवाया है? तो इन्होंने कहा मैंने तो भारती लिखवा दिया। तो इन्होंने क्रंची के ऊपर, जो क्रंच होता है उसके ऊपर भारती नाम लिखवा दिया। मैंने कहा है गुरुजी ने तो कहा है कि केक पे भारती नाम नहीं, गुरु पाके गौरवी लिखा जाएगा। कह रहे थे मुझे तो याद ही नहीं है और मैंने तो भारती लिखवा दिया। तो सडनली जब मैंने वो केक ओपन किया ना संगत जी, वो क्रंची केक के डब्बे पे चिपकी हुई थी और वो भारतीय नाम पूरा मिट चुका था। ये हुआ था मेरे बर्थडे से एक नाइट पहले, कि जो उन्होंने बोला ना कि गौरवी, वही हुआ कि वो नाम भारती अपना आप ही ऑटोमेटिक वो क्रंची से पूरा डब्बे के साथ चिपका के मिट चुका था। तो मैंने कहा देखा, गुरुजी ने सत्संग से पहले एक और सत्संग मेरा शेयर कर दिया कि नाम वो कल अनाउंस होना था, तो लेकिन आपने भारती नाम लिखवा दिया था ना, तो उन्होंने वो भारती नाम मिटा दिया, है ना। ये मेरे गुरुजी ने कहा किया, और मेरे गुरुजी की तो शान ही निराली है। उनकी शान में मैं क्या वर्ड्स बोलूँ। उनके तो निराले खेल होते हैं, जो बोलते हैं वही बात करते हैं, वही बात हो जाती है संगत जी। मैं आपको क्या बताऊं, जो इन्होंने कमेंट कर दी ना कि अब ये चीज़ होनी, अपनी बात हमेशा इनकी रहती है नंबर 1। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स हो जाए लाइफ में, कुछ भी हो जाए, जो इन्होंने कह दिया कि ये चीज़ होनी है, ये चीज़ करी जाएगी, ये चीज़ तू कर, तो वो स्टेमिना, वो स्ट्रेंथ, वो पता नहीं कहाँ से अपना आप ही आ जाती है। इतना मतलब कि मैंने हमेशा देखा है कि गुरु, आज तक जब से मैं पिछले साल से, जब से मैं लाइफ में गुरुजी से इस टाइप से कनेक्ट हुई हूँ, और गुरुजी जो मेरी हार्ट एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं, वो 2 महीने बाद मेरे साथ ये चीज़ हुई थी कि गुरुजी मेरी हार्ट एनर्जी से कनेक्ट हुए थे, हुए हैं और हुए रहेंगे। ये गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है कि मैं तेरी हार्ट एनर्जी से हमेशा कनेक्ट रहूँगा। मेरा सदगुरु ने मेरा हमेशा हाथ थामे रहेंगे, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है। और मैं मेरे गुरुजी मेरे घर में मेरे गुरुजी के स्वरूप में से अभी 3-4 महीने पहले से बहुत तेज़ स्वरूप के अंदर से ही खुशबू आ रही थी, बहुत तेज़ खुशबू आ रही थी, पूरा कमरा महक रहा था। जब भी कहीं घर से बाहर जाती थी और जब घर में घुसती थी, दरवाजे पे एंट्री पे ही इतनी तेज़ खुशबू आती थी, इतनी फ्रेगनेंस, कभी सैंडल की, कभी रोज़ की, किसी ना किसी चीज़ में, इन दोनों की मोस्टली खुशबू आती थी। हाँ, जैस्मिन की भी आती थी। और पानी, जो गुरुजी के आगे मैं पानी रखती हूँ ना, क्योंकि मैंने गुरुजी के आगे 1 गिलास पानी का रखती हूँ भाई। हमें अपनी प्यास का ध्यान होता है कि हमें एक प्यास लग रही है, हम पी लेते हैं। हम कभी कभी क्या पता माइंड से स्किप हो जाए, गुरुजी को पानी के लिए हम भूल जाए। इसलिए मैंने गुरुजी के पास ना 1 गिलास पानी का रखा हुआ है कि गुरुजी जब आपको प्यास लगे ना, आप पानी पी लिया करो। तो मैंने ऐसे किया, और क्या कहते हैं, गुरुजी के जो, फिर मैं वो पानी अगले दिन उठाती हूँ तो उस पानी के अंदर से खुशबू आती है। जब मैंने स्टार्टिंग में नोटिस किया तो वो खुशबू, मुझे, मेरे घर में खरबूजा नहीं था और पानी में से खरबूजे की खुशबू आती थी, फ्रूट की खुशबू आती थी, क्योंकि मैंने फर्स्ट फ्रूट गुरुजी को खरबूजा ही अर्पित किया था। शायद मुझे लगता है इस वजह से गुरुजी ने मुझे पहले वो खरबूजे की खुशबू से ब्लेस किया था, पानी में से खरबूजे की खुशबू। फिर मैंने एक बार डाउट किया, मैंने कहा कहीं ये मुझे लगती है, इनको लगती है, नहीं लगती है। तो फिर मैंने कहा कि देखो मुझे ही लग रही है, एक बार आप पी के देखना कि आपको भी लग रही है। इन्होंने कहा हाँ, पानी में से खरबूजे की टाइप से खुशबू आ रही है। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया कि गुरुजी के पानी में से फूलों की भी खुशबू आती है। जैसे मंदिर में चरणामृत टाइप से पानी मिलता है, या कभी आपने वो एक खुशबू वाला पानी होता है ना, वो वाला खुशबू मेरे गुरुजी के पानी में से आती है। अब मैं आगे अपना सत्संग शेयर करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे साथ, एक गुरुजी ने मुझसे कहा था, और ये मेरा 7 अगस्त को पहले ही सत्संग हुआ था, उसी में मैंने
बता दिया था गुरु महाराज की आज्ञा से, कृपा से, कि उनका कनेक्शन मेरे साथ क्या है, कि मेरे हार्ट एनर्जी से गुरुजी कनेक्टेड है। और जब कभी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ या कुछ होती हूँ या स्ट्रेस होता है या कोई बात बतानी होती है, तो वो मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं अब मेरा आ ही रहा है कि वो मेरी टंग से बोलते हैं, वो मेरी टंग से बोलते हैं। मुझे इस चीज़ का उन्होंने ब्लेस दिया है कि उन्होंने बोला था कि मैं तेरी जीवा नाल और हार्ट नाल बैठा सी। तो मुझे पहले पता नहीं लगा था कि मेरे साथ गुरुजी का ये वाला कनेक्शन हो चुका है। और गुरुजी मेहर करते हैं, कुछ लोगों पे गुरुजी ये वाली मेहर भी करते हैं कि उनको ब्लेस कर देते हैं अपनी 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 किरण से, अपनी एनर्जी से वो ब्लेस कर देते हैं। मैंने आज पहली बार अपनी संगत के बीच में ये खुल के बात रखी है। मेरे गुरु किसी किसी को ये ब्लेसिंग दे देते हैं, पर मैं बहुत अपने आप को लकी, तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो ये कहती हूँ सीधा, मेरे गुरु ने मुझ पर रहमत कर दी। मेरे गुरु ने मुझ पर रहमत कर दी, जो मुझे इस चीज़ से ब्लेस कर दिया कि मेरी सब चीज़ों में वो मेरे साथ रहते हैं। मुझे हर चीज़ से, मैं ज़्यादा टेंशन में होती हूँ, कुछ होता है, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने होती है या कुछ, मतलब वैसे वो हर टाइम नहीं बात तो होती, लेकिन जैसे कोई प्रॉब्लम आनी होती है, कुछ चीज़ बतानी होती है, तो वो सिर्फ वो मेरे लिए, ये सभी के लिए नहीं, पब्लिक के लिए नहीं है, वो सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरी फैमिली से रिलेटेड, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड, सिर्फ मेरे बैकग्राउंड के लिए। मुझे ही गुरुजी ने कहा कि मैं कोई पब्लिक शो नहीं करवाना तेरा, कि मैं दुनिया को ये नहीं दिखावांगा कि मैं लड़की के साथ इस तरह कनेक्ट हूँ। जब स्टार्टिंग में मेरे साथ जब कनेक्ट हुए थे और जब मुझे होश आवास नहीं था, तब इन लोगों को उन्होंने बोला था कि पब्लिक शो नहीं कराना मैंने, वरना मैं तो अभी बोलूँ ना तो अभी मीडिया उठ के आ जावांगी, पर मैंने मीडिया का शो नहीं बनाना, मैंने कुड़ी का पब्लिक शो नहीं करवाना। उन्होंने मुझे बोला था ये कि मुझे पब्लिक शो नहीं कराना, पर मैं अपनी संगतां विच ये बताना चाहता हूँ कि गुरु ऐसी भी मेहर कर देता है। क्योंकि मैंने जब मेरे साथ इस टाइप से कनेक्शन बन गया था गुरुजी का, और जब कुछ चीज़ें ना, ये होता है लाइफ में हमारे कि स्ट्रगलिंग पॉइंट मेरा आ गया था। मैं आज पहली बार अपनी संगत के बीच में ये बोल रही हूँ कि मेरा स्ट्रगल हो गया था मेरी लाइफ में, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे गुरुजी बता भी देते थे, कुछ भी करते थे, तो कुछ चीज़ें इन फैमिली मेम्बर्स को नहीं समझ में आ रही थी और मेरी लाइफ में एक स्ट्रगल पॉइंट हो चुका था। तो मैंने गुरुजी से कहा था, अरदास लगाई थी कि गुरुजी आपकी बच्ची तो मतलब एक फर्स्ट्रेट हो गई है, जबकि मैं अंदर से फर्स्ट्रेट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर तो, मेरे हृदय में तो मेरा गुरु बसा है, तो मैं फर्स्ट्रेट नहीं थी, लेकिन मैं समझा के कि ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिए थे मेरे हार्ट के अंदर, और क्या कहते हैं, गुरुजी की किरण मेरे हार्ट में चल रही थी। तो ये विज़न मुझे
आँख खुले में, मतलब मैं मेडिटेशन में बैठी हुई थी, ये चीज़ मेरे साथ तब हुई थी, पर मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का ये कनेक्शन मेरे साथ इस टाइप से बन चुका है। ये मुझे बाद में पता लगा था, जब इस टाइप से मेरे साथ हो चुका था, तब मेरे को गुरुजी ने बोला कि मैं तेरी जीवा नाल, मैं तेरे हार्ट नाल बैठा सी। तो फिर तब जाके मुझे चीज़ समझ में आई थी। लेकिन ये होता है ना कि संगत जी, आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप पर्सनली उस चीज़ को जान रहे हो, आपको पता है आपके साथ एक एनर्जी कनेक्शन में है, लेकिन आप दूसरे को नहीं समझा सकते कि आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। मेरे हस्बैंड समझते हैं क्योंकि मैं पहले से ही रेकी और मेडिटेशन इन सब चीज़ों से कनेक्टेड थी, पर फिर भी एक लिमिट होती है समझाने की, वो मेरी लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। और जो मेरी प्रॉब्लम्स थी कि लोगों को मतलब अपने घर में मैं कैसे समझाऊं, मेरे फैमिली में कुछ लोग समझ पा रहे थे, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे कि इसको अचानक क्या हो जाता है ना। ये मतलब अचानक नहीं, मतलब वो किसी बात पे कोई बात कहनी होती है, बतानी होती है, तो उस बात पे होती है, तो कि मतलब अचानक कैसे, और मेरी टंग भी चेंज हो जाती है, मेरा वर्ड्स बहुत चेंज हो जाते हैं, इसीलिए। तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी, तो मेरे को स्ट्रगलिंग थोड़ी सी हो गई थी। तो मैंने कहा गुरुजी, आपने ये मेहर जैसे मेरे साथ की हैं, तो ऐसे पता नहीं आपने किन किन लोगों के ऊपर इस टाइप की मेहर की होगी, पर मेरे गुरुजी ने कहा कि 100-200 में से एक नू चुनता हूँ मैं ऐसे, मैं सब्र के साथ नहीं ऐसा करता, मैं चुनता हूँ लोगों को इस चीज़ के लिए। क्योंकि उन्होंने मुझे सपने में, जब मैं गुरुजी से के साथ पहली बार मंदिर गई थी, तो मुझे 3rd-4th टाइम में ही गुरुजी ने सपने में दर्शन दे के बोला था कि मैंने तुझे चुना है। पर मैं वो चुना समझ नहीं पाई थी कि चुना वर्ड क्यों बोला है गुरुजी ने कि मैंने तुझे चुना है। लेकिन जब वो कनेक्शन बन गया, तब मैंने समझ में आया कि मेरे को गुरुजी ने किस लिए चुना है। तो इसलिए तो वो गुरुजी खुद चुनते हैं इस टाइप की ब्लेसिंग के लिए भी लोगों को। तो गुरुजी ने मुझे चुना कहा था। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी मेरे, मैं शुक्राना, ज़िंदगी भर शुक्राना, हर पल का शुक्राना, इस टाइप से कनेक्शन के लिए मेरी लाइफ बदल दी पूरी। ये समझ लीजिए कि मैं एक न्यू लाइफ जी रही हूँ। इससे पहले तो मैं एक आम ज़िंदगी होती है ना, जो क्या बताऊँ, जैसे एक टिपिकल लाइफ, एक घरेलू लड़की की क्या ज़िंदगी होती है, काम करना किचन में, 2 बातें सुननी लोगों की, या कुछ ना, जो भी मतलब कुछ भी एक नेचुरल लड़की की जो लाइफ होती है, वो मेरी लाइफ थी। लेकिन गुरुजी ने मेरी लाइफ आके ना टोटली चेंज कर दी, ऐसा बना दिया मुझे, इतना मस्त मोला संगत जी, इतना मस्त मोला बना दिया ना गुरुजी ने मुझे, कि जो मैं शादी से पहले, मतलब किसी का कोई हेक्टिक नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, बातों को ईज़िली लेना, मतलब ये है जस्ट एक कहते हैं ना काया पलट, मेरी वो काया पलट कर दी गुरुजी ने मेरे साथ। इस टाइप से मेरे पे दया दिखा के, मेरे पे रहमत करके, मैं अपने आप को लक्की, भाग्यशाली ये कुछ नहीं बोलूँगी, मैं तो कहूँगी इसने मुझे रहमत की नज़र से देख लिया, इसलिए मेरा कनेक्शन ऐसा बना दिया। उन्होंने सोचा बच्ची बेचारी बहुत परेशान रहती है, चल एनु ले लिया मैं, है ना गुरुजी, ऐसे ही सोचा होगा आपने, है ना। तो ये चीज़ थी। तो अभी जो जैन में मेरे से लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था, तो मैंने गुरुजी से कहा था, मैंने कहा गुरुजी बहुत हो गया, अब ये चीज़ बाहर आनी चाहिए, और आप क्या कहते हैं, ऐसा कुछ करो कि जिस तरह मैं फेस कर रही हूँ ना चीज़ें, तो अगर किसी के साथ लाइफ में ऐसा हो रहा हो, आपकी ब्लेसिंग मिल चुकी हो किसी को इस तरह की, और वो भी पर्सन भी, चाहे वो कोई भी हो, लेडी हो, जेंट्स हो, जो भी हो, वो भी क्या पता क्या कहते हैं इस टाइप से प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, तो आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए जो कि दुनिया की नज़र में ये चीज़ आए। और शायद ये अभी सत्संग शायद इसलिए ये अपलोड हो रहा है क्योंकि ये जो वर्ड्स अभी मैंने बोल दिए, वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि सद्गुरु के जब सत्संग शेयर होता है तो गुरुजी ही बुलवाते हैं मोस्टली, पर इसमें से कुछ वर्ड्स अभी
मेरे गुरुजी ने ही बोले होंगे, क्योंकि मैं खुश होने करना चाह रही थी ये चीज़। तो मैंने गुरुजी से कहा था, अब लाइफ में मेरे हो गया था, तो मैं रेकी और इन सब चीज़ों से कनेक्टेड हूँ, मेडिटेशन वगैरह से। तो एक्चुअली ये हुआ था कि मम्मी ने कहा था, मेरी मम्मी से बात हो रही थी, मैंने कहा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं प्रूफ नहीं करूँगी, मैं प्रूफ देते देते थक चुकी हूँ। मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ है, ये बहुत चीज़ों में प्रूफ हो चुका है। मैंने कहा रघुवीर अंकल से मैं मिली हूँ, रघुवीर अंकल ने मुझे कहा है कि उन्हीं की एनर्जी तुमसे इस टाइप से कनेक्ट है ना। और मेरे खुद मेडिटेशन टीचर, रेकी के टीचर एंड अनदर एक पर्सन और हैं जो मतलब एनर्जी से कनेक्टेड वाली एनर्जीज को पहचान लेते हैं, उन्होंने भी मुझे बोला है गुरुजी की एनर्जी ही तुमसे कनेक्टेड है। तो ये सब तो है, और एक मुझे खुद को भी तो मेरा एक्सपीरियंस है ना कि मेरे साथ कौन सी एनर्जी कनेक्ट है या नहीं है। तो मैंने कहा लोगों को समझाते समझाते मतलब कभी होता है ना कि लाइफ में अचानक सडनली चेंज आ गया तो कुछ चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती। तो मैंने कहा कि समझाते समझाते मैं थक चुकी हूँ। तो मम्मी ने कहा कि ऐसा करते हैं, एक्चुअली एक ना ऑरा स्कैनिंग होता है कैमरा। तो मम्मा ने कहा कि ऑरा स्कैनिंग वाले कैमरे से तेरी पिक क्लिक करा लेते हैं और एनर्जी जो कनेक्ट होती है ना वो उस ऑरा स्कैनिंग कैमरे में आ जाती है। ये बात फैक्ट है, क्योंकि आज से पहले जब 10 साल पहले भी जब वो कैमरा एक बारी हमारी रेकी की क्लास हो रही थी तो कोई एक लेडी है वो लेके आई थी वो कैमरा, तो सबकी ऑरा स्कैनिंग के लिए हुआ था। तो जिसका ऑरा जैसा था, जिसके ऑरा में कोई एनर्जी थी, तो वो सब भी उस कैमरे ने डिस्क्राइब किया था। तो हमें पता था कि ऑरा स्कैनिंग का कोई कैमरा होता है। तो मम्मी को पता था कि कहाँ पे होती है ऑरा स्कैनिंग। तो मम्मी ने कहा कोई नहीं, 1100 रुपये लगेंगे, तेरी स्नैप क्लिक करा लेते हैं और इनको दिखा देते हैं, है ना। मैंने कहा मैं प्रूफ दे चुकी हूँ, मेरे गुरुजी के से रिलेटेड जो भी बात है ना सब प्रूफ हो चुकी है। मैंने कहा खुद घर के अंदर प्रूफ हुई हैं सारी बातें। मैंने कहा मैं और प्रूफ नहीं दूंगी। मैंने कहा बस बहुत हो गया, कोई जाने या ना जाने, मुझे पता है मेरा सदगुरु है मेरे साथ और उसकी हर बात सच निकलती है। तो फिर ऐसी बात हो रही थी। तो उन दिनों में हमारे घर में ना एक फंक्शन था, एक्चुअली हमारा घर बन रहा था, तो उस घर के लिए मुहूर्त का टाइम था। तो ये अभी 20 जनवरी को हमारे घर में मुहूर्त हुआ था। तो क्या होता है कि मुहूर्त के लिए जब मैं वहाँ पे गई सुबह, वो सत्यनारायण की कथा, हवन वगैरह होता है। तो उससे पहले एक सामने वाले घर में ही हमने दी रहती है, तो वहाँ से घड़े भर के उठा के लेके आने थे। वो नए घर में प्रवेश के लिए कलश भर के लेके जाते हैं ना, तो वो कलश भर के मैं लेके आ रही थी। तो मैंने गुरुजी से ये कहा था, जब ये मेरी मम्मा ने ये बात मुझे कही थी ना ऑरा स्कैनिंग वाली, तो मैंने कहा हाय गुरुजी, क्या वो ऑरा स्कैनिंग का मेरे माइंड में आ गया था, पर मैंने कहा था कि मैं प्रूफ नहीं दूंगी किसी को भी, स्नैप में क्लिक नहीं करवाऊंगी, ये मैंने मना कर दिया था। तो क्या कहते हैं, जब स्नैप क्लिक किया मैंने, तो मैं गुरुजी से ऐसे ही बातों में मैं कह रही थी हाय गुरुजी, मेरे माइंड में थॉट आ चुका था कि कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी पिक्स क्लिक में ना कुछ एनर्जीज कभी कभी आ जाती हैं, है ना। ये नेचुरली नॉर्मल कैमरे में भी आ जाती हैं। तो ये चीज़ मैंने देखी हुई है हमारी रेकी क्लासेस के अंदर। तो मैंने कहा हाय गुरुजी, कभी ऐसा हो जाए कि मेरी फ़ोटो क्लिक हो रही है और मेरे ऑरा के आसपास आपकी एनर्जी के दर्शन हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए। मैंने ये गुरुजी के आगे बात रखी थी अपनी, है ना। तो क्या होता है, 20 जनवरी को हमारे घर में फंक्शन था, तो कलश भर के हम लेके आ रहे थे। तो मेरे देवर जी हैं, तो वो स्नैप खींच रहे थे। तो स्नैप खींचते खींचते एक्चुअली क्या हुआ, जब हमारा न्यू घर जो बना है उधर उसकी चौखट से बाहर मैं खड़ी हुई थी, तो वहाँ पे स्नैप खींच रहे थे। तो
तब मुझे ऐसा फ़ील हुआ था कि जब मैं चल के आ रही हूँ मुझे तब फ़ील नहीं हो रहा, लेकिन उस घर की एंट्री से पहले जैसे हम तीनों बहुएँ खड़ी हुई हैं, तो मैं जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ उधर ही मेरे साथ गुरुजी वाइट कलर का कुर्ता और नीचे ऐसे मतलब बांधी हुई सी सफ़ेद मतलब क्या बोलूं धोती टाइप से था, मतलब वो धोती नहीं थी पर वो मैंने बाद में देखा गुरुजी ऐसे लपेटी हुई टाइप की पहनते हैं, है ना। वो चीज़ गुरुजी ने पहन रखी थी, वाइट कुर्ता और वाइट चिट्टा कुर्ता और वाइट ही नीचे लोअर गुरुजी का था और मेरे साथ खड़े हुए थे। मैंने कहा गुरुजी आ गए आप, क्योंकि मैं अपने ये जहाँ पे मैं रह रही हूँ तो वहाँ पे मैं बोल के गई थी गुरुजी आज गृह प्रवेश है वहीं चलते हैं, आप अपनी देख रेख पे सारे कार्य देखना। तो गुरुजी मुझे फील हुआ साथ में। मैंने कहा गुरुजी आ गए आप, तो कहे हाँ बेटी के घर के बेटी के घर के लिए तो आना ही पड़ता है ना, काम संभालने के लिए बाप को, ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो फिर मैंने जैसे मैं सेकंड नंबर पे हूँ बहू, तो जो मेरी बड़ी वाली है वो आगे पहले गई, तो सेकंड नंबर पे मैं जा रही हूँ और गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। गुरुजी उस घर में प्रवेश किया और मेरे साथ साथ चल रहे हैं और गुरुजी ने मेरे घर में प्रवेश मेरे साथ साथ चल के वो प्रवेश कराया और फिर कह रहे देख मैं हूँ चल रहा ना तेरे साथ, मैं हूँ चल रहा, जाने दे अन्नू आगे ऐसे ऐसे कह रहे थे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे मन से। तो मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ वहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, क्योंकि जब मैं आई मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ अंदर तक आए हैं, कमरे में मुझे गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे। तो मैंने कहा गुरुजी कितने गए, तो कह रहे मैं इतने ही हाँ। और मैंने कहा तो बैठ जाओ ना गुरुजी, खड़े क्यों हो आप, वो पहले 2 कमरों का सेट है ना तो बाहर वाले कमरे में, तो मैंने कहा आप खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। तो कह रहे मैं कितने बैठा, मैंने बैठाई कितने, ऐसे बोले मुझे। मैंने कहा हाँ चेयर तो मैंने गुरुजी की लगाई नहीं थी। फिर मैंने पब्लिक को हटा के सबके बीच में चेयर रखी और मैंने कहा मेरे गुरुजी चेयर है, इस पर कोई ना बैठे, आंटी जी ध्यान रखना। और जब भी पब्लिक आ रही थी ना मैंने किसी को नहीं बैठने दिया। फिर लोग धीरे धीरे समझने लग गए कि ये वो वाले गुरुजी की चेयर लगा रखी है, आपकी बहू इन गुरुजी को मानती है। फिर सबको वहाँ पे एक पता भी लग गया कि मेरे गुरु का इधर दरबार मैंने लगा दिया एक तरीके से, और गुरुजी को सब ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम भी कर रहे थे। अच्छा, तो ये स्नैप क्लिक हुई। एक ये मैंने अपना एक एक्सपीरियंस और बता दिया। तो जब वो स्नैप क्लिक हुई तो वो एक दिन छोड़ के मैंने अपने देवर जी से मांगी थी कि मैंने कहा मुझे ना वो पिक्स क्लिक करा दो, पिक्स जो क्लिक की थी ना घर के लिए, मुझे वो पिक क्लिक दे दो। तो मेरे जब देवर ने मुझे सेंड करी तो मैं पिक्स देख रही हूँ, पर वो पिक्स में मुझे कुछ अलग अलग इमेजेस आ रही थी। मैंने कहा ये कुछ डिफरेंट लग रहा है कि मेरे सूट पे भी जैसे गद्दियों पे स्वरूप आ जाते हैं ना, उस टाइप का मेरे सूट पे स्वरूप। मैंने कहा है ये क्या गुरु, मैंने सोचा गुरुजी ने ब्लेस किया, सूट पे फोटो पे सूट पे दिख रहा था। हाँ, फिर धीरे धीरे आगे स्नैप बढ़ती गई तो मुझे दिखा कि मेरी गर्दन के पास गुरुजी का हल्का सा स्वरूप के दर्शन मैंने देखा। फिर मैंने और आगे स्नैप बढ़ाई मतलब, तो गुरुजी का मेरी नेक के पास एक और स्वरूप, मतलब हल्का छोटे छोटे से स्वरूप गुरुजी के जैसे गद्दियों पे आते हैं ना, कभी गुरुजी के स्वरूपों में भी वो स्वरूप आते रहते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा संगतों में। तो वो मेरे नेक के आसपास आ रखा था, मेरी हार्ट एनर्जी के आसपास हुई है। तो मैंने इतना फोकस नहीं किया, मैंने सोचा कोई कैमरे का रिफ्लेक्शन होगा। जब मैं आगे जो मैंने आपको बताई है ये बात कि गुरुजी वो नए घर की एंट्री पे मेरे साथ खड़े हुए थे एंट्री से पहले, तो उस घर की जब वो वाली पिक मैंने ली देखी तो बाय गॉड संगत जी मेरे साथ मिरेकल हुआ है। मुझे मेरी नेक से लेके मेरे हार्ट तक गुरुजी का स्वरूप साक्षात दिख रहा है मेरे हार्ट पे। और इस मेरे हार्ट, जो मैं आपको कैसे डिस्क्राइब करूं कि मेरी नेक से लेके मेरी चेस्ट का के सेंटर, मतलब कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि मेरे नेक से लेके मेरी चेस्ट तक के एरिया में गुरुजी का स्वरूप और
शिवा की शक्ति दोनों ने दर्शन दिए हैं। शिवा की शक्ति के भी दर्शन हुए हैं और शिवा की शक्ति के भी दर्शन हुए हैं और गुरुजी शिवा की शक्ति के नीचे ही गुरुजी का स्वरूप के दर्शन है। एक्चुअली गुरुजी का फेस आया हुआ है मेरी हार्ट चक्रा की एनर्जी पे और इससे ऊपर नेक से लेके नीचे तक लॉइन की इमेज, पूरे दोनों आँखें, शेर का चेहरा पूरा दिख रहा है, शेर बना हुआ है और दोनों आँखें शेर की, नोज़ शेर के माथे पे जो लाइनें होती है 3 थोड़ी सी हल्की सी ब्लैकिश टाइप की, जैसे वो कभी माता रानी के दरबार में आपने पहाड़ शेर देखा है, वो हल्की सी 3 ब्लैक लाइनें होती है माथे पे, ब्लैक ब्लैक दोनों आईज़ का काजल टाइप से लगा हुआ है, आईज़, फेस, लॉइन वाला, टीथ, ये सब भी आया हुआ है और ठीक उसी के नीचे गुरुजी का फेस भी आया हुआ है। तो ये चीज़ देख के तो मैं शॉक्ड हो गई कि मैंने जो सोचा गुरुजी ने वो मुझे दिखा दिया। मेरी हार्ट एनर्जी में जो गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे हार्ट नाल बैठा सी, उसका प्रूफ मुझे मेरे गुरु ने दे दिया। क्योंकि ये बहुत बड़ी मिरेकल बात है मेरे लिए, है ना, कि मैंने जो सोचा वो मेरे गुरुजी ने मुझे दिखाया। और गुरु ये तो चलो बात एक है कि गुरुजी गद्दियों पे दर्शन देते हैं, गुरुजी स्वरूपों में दर्शन देते हैं, गुरुजी के जो कपड़े होते हैं, जो गद्दियों पे बनाए होते हैं लोगों ने, उस पे दर्शन देते हैं। पर ये मिरेकल वाली बात मेरे साथ हुई कि मैंने गुरुजी से कहा और गुरुजी ने तो मेरे नेक से लेके मेरे हार्ट तक अपने स्वरूप और अपनी शिवा की शिवानी के दर्शन दिखा दिए। और ये पिक मैंने भैया को, संजीव भैया को भेजी भी हुई है और उन्होंने खुद ने ये पिक देखी भी है। इसका प्रूफ मैंने दिया भी हुआ है। इससे बड़ा प्रूफ और कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपने घर में, मैंने अपने हस्बैंड को, इनफैक्ट जब मेरे घर में सत्संग था तो मैंने पूरी संगत को दिखाया कि इस टाइप से गुरुजी से मैंने ये बात कही थी, तो गुरुजी ने ऐसे मुझे दर्शन दिए। अब आगे ये बहुत बड़ी मिरेकल बात है, गुरुजी मेरा लख लख शुक्राना मेरे दीन दयाल कि अपनी बेटी का आपने इतना प्रूफ भी दिखा दिया कि चल कोई नहीं, 1100 रुपये में नहीं खर्च कर, मैं तेरे 1100 रुपये बचा के मैं तेरे को वैसे ही कैमरे में दिखा देता हूँ। है ना गुरुजी, आपने ऐसे किया ना, इसलिए तो फिर गुरुजी ने इस टाइप से एक एटलीस्ट मतलब एक ये हो गया मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी कि प्रूवन चीज़ उन्होंने नॉर्मल पिक्स में भी दिखा दी, मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नॉर्मल कैमरे में भी गुरुजी ने वो शिवा की शिवानी और उसके नीचे जस्ट गुरुजी का फेस, साफ फेस आया हुआ था गुरुजी का। इतना क्यूट से प्यारे से मेरे गुरुजी थे लग रहे हैं ना उस स्वरूप के अंदर। वो स्वरूप मतलब ब्लू, मैंने जो देखा है तो जो वो ब्लू कलर का गुरुजी का चोला है ना, जो ब्लू कलर वाला चोले के अंदर जो गुरुजी का फेस है, हल्का सा थोड़ा सा फेस टेढ़ा कर रखा, वो वाला स्वरूप आया है गुरुजी का मेरे हार्ट चक्रा पे, हार्ट एनर्जी पे। तो ये चीज़ गुरुजी ने मेरी कहते हैं ना कि गुरुजी की बात, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि गुरुजी अपनी हर बात रखते हैं, तो गुरुजी ने प्रूवन के लिए तू उद्धे क्या जा रही है, मैं इत्थे तेनू दिखा दूंगा, ये वाली बात उन्होंने कर दी। तो एक अब पिक के अंदर आने से भी मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए कि एक मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखा पाई हूँ। जो लोग ट्रस्ट कर रहे थे वो तो था ही, लेकिन जैसे थोड़ा जो किसी के माइंड में होता है ना क्वेश्चनिंग थोड़ा सा, तो वो क्वेश्चन भी बंद हो गए कि इससे बड़ा प्रूफ तो और कुछ हो ही नहीं सकता, और क्या प्रूफ मांगेंगे मेरे से। तो गुरुजी ने ऐसी मेरी लाज रखी और हर ज़िंदगी भर मेरे गुरु महाराज जी मेरी ऐसी ही लाज रखना, मेरे दाता अपनी बेटी की ऐसी ही लाज रखना। अब क्या होता है, आगे मैं सत्संग शेयर करती हूँ कि गुरुजी कुछ दिनों से एक धन गुरु रामदास साहिब जी, धन गुरु रामदास ऐसे करके गुरबानी
मैंने चला रखी थी। तो मैंने गुरबानी चलाई, तो फिर ये हुआ कि एक्चुअली अभी ये मैं आगे अभी बताती हूँ क्या हुआ। इसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला कि शिवरात्रि पे सत्संग रखियो अपने घर में। शिवरात्रि पे गुरुजी ने सत्संग अरेंज करवाया और सत्संग इतना ब्लेस्ड जो सत्संग था। गुरुजी ने इतना प्यारा सत्संग करवाया ना संगत जी, कि सारी संगतों को गुरुजी की एनर्जी, गुरुजी की प्रेजेंस बहुत फील हुई थी उस सत्संग में। शुक्राना गुरु महाराज जी। तो अभी जो मैं बात आगे बीच में स्किप कर दी थी बताती हूँ। तो धन गुरु रामदास जी की मैं सुन रही थी, तो वो जो वर्डिंग थी ना, जो धन गुरु रामदास जी करके उनकी जीवन गाथा थी, तो वो मेरे हार्ट को टच कर गई थी। तो मेरे अंदर से ना धन गुरु रामदास जी वही वर्डिंग्स निकल रही थी। अब क्या होता है, मैं कल गुरु जी के आगे, ये मेरे कल नहीं परसों की बात है। तो मैं गुरु जी के आगे बैठी थी, तो वही चला लिया, अंदर से आ रहा था, तो फिर मैंने वही यूट्यूब से चला लिया। अब मेरे मन में डाउट कि हाँ गुरु जी, मैं धन गुरु रामदास जी कर तो रही हूँ, कहीं आपको बुरा तो नहीं लग जाएगा। मैंने कहा धन गुरु रामदास जी कर रही हूँ तो कहीं आपको बुरा ना लग जाए। तो मतलब थोड़ा सा माइंड में आ जाता है ना हम लोगों के, इसलिए तो मैंने ऐसे करके आँख ही बंद करी थी। वैसे मुझे आवाज़ फील हो गई थी कि गुरुजी कह रहे हैं सब मुझ में ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये फील तो मुझे हो गया था, लेकिन जैसे मैंने फिर आंखें क्लोज की ना, तो मेरे गुरुजी के स्वरूप जो मुझे विज़न आया, तो उस स्वरूप के बाद उस गुरुजी के स्वरूप के अंदर ही धन गुरु रामदास जी का स्वरूप आ गया। ये मेरे साथ हुआ था परसों। तो मैंने सोचा क्या पता मैंने ये छवि धन गुरु रामदास जी की गुरुजी की देखी है शायद, इसलिए। लेकिन नहीं, फिर आँख खोली तो वही गुरुजी का स्वरूप। तो फिर मैंने कहा, मैंने दोबारा आइज़ क्लोज करी अपनी। तो जब मैंने दोबारा आइज़ क्लोज करी थी, तो उसमें दोबारा मुझे गुरु रामदास जी के दर्शन हुए। तो मैं समझ गई थी फिर गुरुजी मुझे ये दिखाना चाह रहे हैं कि सब मेरे अंदर ही है, मुझे इस चीज़ के लिए नहीं है। मन जो जपता है वो जपे, प्रीत तो एक से ही लगनी है, नाम कोई भी हो पर प्रीत अपने प्रियतम से ही लगनी है, इसलिए। तो इस चीज़ का कोई वो नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मुझे गुरुजी का स्वरूप ही नज़र आ रहा है, आइज़ क्लोज है मेरी, विज़न हो रहा है मुझे कि गुरुजी का स्वरूप है। गुरुजी को सामने मैं देख रही हूँ और गुरुजी के हार्ट से लेफ्ट राइट ऐसे जैसे एक पेड़ है और उसकी टहनियाँ बनी हुई है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, जैसे एक पेड़ की जड़ से कनेक्ट होकर टहनियाँ नहीं बनती, ठीक वैसे ही बनी हुई हैं। एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ शिव जी, एक तरफ पार्वती जी, एक तरफ लक्ष्मी जी। और ये चार तो मुझे प्रॉपर माइंड में है कि इस टाइप की एनर्जीज मैंने गुरुजी के स्वरूप के साथ ही अंदर ही, गुरुजी के पास ही, स्वरूप के अंदर ही मैंने देखी हैं। उसके बाद उसके नीचे और थोड़ी एनर्जीज और थी, मतलब बहुत सारे देवी देवता मैंने गुरुजी के स्वरूप के साथ कनेक्ट होते हुए कनेक्शन में देखी कि जस्ट एक ये चीज़ गुरुजी दर्शाना चाह रहे थे कि सब मेरी ही जड़ें हैं, मैं ही जड़ हूँ और ये मेरी पत्तियाँ, मेरी शाखाएं, मतलब एक चीज़ उन्होंने मुझे दर्शाई कि मतलब मैं डाउट ना करूँ, मैं कुछ ये ना करूँ, मेरा मन जो बचता है मैं उसको करूँ। ये ना समझो कि मेरा गुरु को अच्छा नहीं लगेगा या मेरे गुरुजी को वो नाराज़ हो जाएंगे कोई और नाम जपने से। गुरुजी वाहेगुरु का भी नाम जपाते हैं, गुरुजी शिव का भी नाम जपाते हैं, गुरुजी तो सब गुरुजी के अंदर ही है। गुरुजी ने ये विज़न दे के मुझे
इस चीज़ को क्लियर आउट किया। और इसके बाद मुझे गुरुजी ने एक बारी सपने में ड्रीम दर्शन दिए थे, जिसमें ये मेरा बर्थडे पे मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दिया था गुरुजी ने। जब मेरा बर्थडे था ना, उसी रात में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए थे। जो मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, जो बड़े मंदिर से मिला है, ब्लू और वाइट वाला चोला है, और पीछे रेड कुर्ते में है गुरुजी का फेस साइड वाला। तो उसके अंदर गुरुजी ने दर्शन दिए थे, और उसमें गुरुजी पूरे हिल डुल रहे थे। स्वरूप के अंदर ही गुरुजी पूरे हिल रहे हैं, उठ के चल रहे हैं, उठ के बैठ रहे हैं, और क्या कहते हैं, कभी चल रहे हैं, कभी मूव हो रहे हैं, कभी मेरे से बात कर रहे हैं। स्वरूप के अंदर ही सपने में बात कर रहे थे। तो ये तो मैं अपना बर्थडे गिफ्ट मानती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी ने मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दिया था। ये गुरुजी इसी तरह सभी संगतों को ब्लेसिंग मिले आपकी। मेरे सदगुरु प्यारे जी, मेरे सदगुरु दीनदयाल, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। बहुत दिनों से ये सत्संग पेंडिंग थे, जो आपने मेरे से करा दिए, और मेरी वॉइस भी थोड़ी बहुत मुझे अब ठीक फील हो रही है तो गुरु महाराज जी ने, हाँ, एक सत्संग और रह गया। आप देखो, मैं एंडिंग करने वाली थी, मुझे अभी माइंड में स्किप कराया गुरु जी ने। एक्चुअली परसों की बात थी, मैं कह रही थी गुरु जी 2 महीने हो गए हैं भाई, मैंने मेडिसिन भी ले लिया, मेरा मेडिसिन से भी मेरा गला ठीक नहीं हुआ। तो मैंने कहा गुरुजी 2 महीने हो गए मेरा गला ठीक नहीं हो रहा, और मुझे तो गाना गाना है आपके सत्संग से पहले, मतलब भजन गाना ही बोलते ना हम लोग, तो भजन गाना है। तो मैंने कहा मन तो मेरा बहुत वो है, तो मैंने कहा कैसे करूँगी, मेरा तो थोड़ा सा बोलने में गला दर्द हो जाता है। तो गुरुजी ने मुझे आवाज़ दी कि तेरा ना गला अब उससे क्या कहते हैं, लंगर प्रसाद से ठीक होगा। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, तो मुझे नहीं पता था। अगले दिन फ्राइडे था, और दिन में सडनली प्लान बन गया। हस्बैंड कहते हैं मंदिर चले। मैंने कहा कल तो गुरुजी ने कहा, आज ये अचानक कैसे बोल पड़े मंदिर चले। मैंने कहा हाँ जी चलो जी। मैंने कहा होली भी आने वाली है, होली के मत्थे टेक देंगे, चलो जी। मैं तो फटाफट रेडी हो गई, और जब मैं वहाँ पहुँची गुरु महाराज की मेहर से 1 घंटा मंदिर में बैठने को मिला मुझे गुरु महाराज जी ने बुलवाया था ना शायद, इसलिए। तो 1 घंटा मैं कम से कम मंदिर में बैठी, और लंगर प्रसाद। हाँ, एक चीज़ हो रही है कि जब मैं मंदिर के अंदर बैठी थी, तो उधर उस टाइम गुरु जी का एक ये गाना प्ले हो गया था, जिथे मेहर तेरी उत्थे सदा खुशियाँ, जिथे मेहर तेरी उत्थे सदा खुशियाँ, जिथे मेहर नहीं उत्थे दुख ही दुख। तो ऐसा लगा ये गाना मेरे लिए ही गुरुजी ने प्ले कराया और जब मैं वो लंगर प्रसाद तक गई, लंगर प्रसाद खा रही थी, तब तक वो गाना भजन चलता ही जा रहा था। और गुरुजी ने लंगर प्रसाद के अंदर सब्जी में क्या कहते हैं, मेरे पास 2 रोटियों में ओम बना हुआ आया था, और जो आलू की सब्जी थी लंगर प्रसाद में, उसमें साबुत लाल मिर्च, क्योंकि एक्चुअली मेरा गला खराब है तो मुझे मिर्च बहुत लग रही है घर के खाने में भी, तो उसके अंदर वैसे भी स्पाइसी लग रहा था मुझे, और उसमें साबुत लाल मिर्च आ गई थी। और मैं सोच रही थी कि मैं शेयर कर दूँ हस्बैंड से, तो लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया था कि ये तेरे लिए है, उसको नहीं देनी। और जैसे ही मैंने संगत जी वो मिर्च के साथ खाया, सेवादार भी देख रहे थे, सब देख रहे थे, मेरी हालत ऐसी ख़राब हो गई थी। मैंने पानी मांगा, और पानी पीते पीते मैंने पूरा लंगर प्रसाद ख़त्म किया। इतनी मिर्च मुझे लगी नहीं कभी जितनी मुझे कल लगी है। और गुरुजी ने वो मेरा शायद गला ठीक करने के लिए ही ये सब किया। तो शुक्राना मेरे मालिक, धन धन शुक्राना कि जिथे महर तेरी उत्थे सदा खुशियाँ, जिथे महर तेरी उत्थे सदा खुशियाँ, जिथे महर नहीं उत्थे दुख ही दुख। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना गुरु जी।
सत्संग की समाप्ति पे मैं अपना एक और जो मेरे मन में हमेशा सदा एक भजन रहता है वो भी गाना चाहती हूँ। तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। फिर डरूं मैं भला किस लिए, रखूं शिकवा गिला किस लिए, सर पे मेरे तेरा हाथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। तू ही नौका मेरी, तू ही साहिल मेरा, तू ही कश्ती, तू ही सासिल मेरा, तू ही नौका मेरी, तू ही साहिल मेरा, तू ही कुश मेरी, तू ही हासिल मेरा, तू ही दिल, तू ही जज्बात है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। साथ रहना सदा ऐसे ही है मुझे तुझसे कहना सदा, साथ रखना सदा, साथ रहना सदा, बस यही है मुझे तुझसे कहना सदा। तो तू है तो जग साथ है, तू मेरे 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 साथ है। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मालिक।